आइए आज हम लोग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी डेंगू के बारे में जानते हैं। आप हमारे वीडियो पे अंतिम तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार एक जानलेवा मच्छरों के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यानी डेंगू फैलता कैसे है? संक्रमण। यह एक संक्रमित बीमारी है। यह बीमारी डेंगू वायरस द्वारा प्रसारित होती है। किस वायरस के द्वारा? यह संक्रमित बीमारी और संक्रमण किसके द्वारा होता है? डेंगू वायरस के द्वारा होता है, जिसे एडिस मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। डेंगू बुखार जन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा प्रदर्शित करता है। यह देखिए, यह जो होता है एडिस मच्छर के काटने से होता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। आगे देखेंगे। और है खासकर उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये मच्छर पाए जाते हैं। डेंगू वायरस में 4 अलग अलग सीरोटाइप शामिल हैं। कौन कौन? डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। और यह फ्लेविवाइरिडी परिवार का हिस्सा होता है। यह किस परिवार का हिस्सा है? एक बार देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। फ्लेविवाइरिडी। संक्रमित मच्छर द्वारा काटने पर यह वायरस रक्त मांस में प्रवेश करता है और कई लक्षणों का कारण बनता है। आगे हम देखेंगे डेंगू कैसे फैलता है। देखिएगा, पहला मच्छरों के काटने से। हम देखेंगे इस पे डेंगू बुखार प्रमुखतः ऐसे मच्छर के काटने के माध्यम से प्रसारित होती है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं, मुख्यतः एडिज। हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि एडिज एक मच्छर होती है जिसके काटने से हमें क्या होता है? डेंगू बीमारी होता है। वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है, या फिर दूसरा हो सकता है कि कोई ऐसा मानव हो, ठीक है। मानव ये जो है इन्फेक्टेड है, ये डेंगू इन्फेक्टेड है और कोई मच्छर अगर इसे काट ले तो फिर वो मच्छर भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये मच्छर जो है क्या, एडिज मच्छर किसको काट रहा है? इंसान को काट रहा है। ये इंसान क्या हो जा रहा है? इन्फेक्टेड हो जा रहा है। इन्फेक्टेड होने के बाद एक और मच्छर जो आता है इस इंसान को काटता है। कौन इंसान? जो इन्फेक्टेड इंसान है। इन्फेक्टेड इंसान को काटने के बाद ये मच्छर जो होता है इन्फेक्टेड हो जाता है और ये फिर पुनः अगर किसी को काटेगा तो पुनः इसे क्या हो जाएगा? अगले स्वस्थ इंसान जो होगा, ये इन्फेक्टेड मच्छर को काटने से स्वस्थ इंसान को भी क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है, यानी वायरस जो होता है मच्छरों के शरीर में प्रवेश करता है और इसके मध्य गुटिका में वृद्धि करता है। और इसके बाद अन्य ऊतकों में, साथ ही थूकने वाले ग्रंथियों में फैल जाता है। यानी थूकने वाले ग्रंथियों में फैलता है और वह पुनः जब अति स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो क्या हो जाता है? उसमें भी डेंगू वायरस प्रवेश कर जाता है और वो डेंगू संक्रमित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को EIP कहते हैं। EIP का मतलब होता है एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। लगभग 8 से 12 दिन लगते हैं। EIP में कितने दिन लगते हैं? 8 से 12 दिन। इसमें क्या होता है? तापमान, वायरस के प्रकार और प्रारंभिक वायरल संगठन की धारावाहिक जैसे एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड की अवधि पर प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है। और जब वो मच्छर जो होता है संक्रमित हो जाता है
और उस स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो स्वस्थ मनुष्य को पुनः क्या हो जाता है, स्वस्थ मनुष्य को डेंगू हो जाता है। और जब एक बार वो मच्छर जब संक्रमित हो जाता है तो वह पूरे जीवन, देखिएगा यहाँ, एक बार जब मच्छर संक्रमक हो जाता है तो वह अपने पूरे जीवन के लिए वायरस को प्रसारित कर सकता है। जब इन्फेक्टेड इंसान जिसको डेंगू हो जाता है, डेंगू होने के बाद उनको क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, वैसे ही स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ मच्छर हो, नहीं तो उनके शरीर से वो मच्छर क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और इन्फेक्टेड होने के बाद उनसे किसी और इंसान को डेंगू हो सकता है। हम लोग देखेंगे इंसानों से मच्छरों में संक्रमण। जिन लोगों के खून में डेंगू वायरस होता है उन्हें काटने से मच्छर संक्रमित हो सकते हैं। किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होने के 2 दिन पहले और बुखार कम होने के 2 दिन बाद तक संचरण हो सकता है। जिन लोगों के रक्त में वायरस का स्तर अधिक होता है और तेज बुखार होता है उनमें मच्छरों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। देखिए, इंसान से भी मच्छर संक्रमित होते हैं और जब एडीज मच्छर से इंसान भी संक्रमित होते हैं। हम देखेंगे डेंगू वायरस विशिष्ट एंटीबॉडी वाले व्यक्तियों में वायरस को मच्छरों तक पहुंचाने का जोखिम कम होता है। अधिकांश लोग लगभग 4-5 दिनों तक विक्षिप्त रहते हैं, लेकिन यह 12 दिनों तक भी रह सकता है। किसी किसी को 4-5 दिन तक तंग करता है, किसी किसी को क्या करता है 12 दिनों तक क्या रह जाता है। आगे देखेंगे डेंगू बुखार के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण क्या है? अचानक तेज बुखार हो जाना, कितना 104-105 डिग्री बुखार आता है। गंभीर सिर दर्द हो जाता है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, आंख सूजी हुई लगती है, लिम्फी ग्रंथि या जिम में चलना, उल्टी करना, खुजली, थकान, ये सभी क्या है इसके लक्षण हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब बुखार उतर जाता है आमतौर पर 1 से 2 दिन बाद अतिरिक्त लक्षण सामने आते हैं। ये वे लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। मसूड़ों या नाकों से खून आना, मल, पेशाब या उल्टी में खून की मौजूदगी, त्वचा के नीचे खून का बहाव जो खरोच के रूप में दिखाई दे सकते हैं। कैसा? खरोच के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो त्वचा के नीचे जो खून का बहाव होता है किस रूप में? खरोच के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, सुस्ती या कन्फ्यूजन, ठंडे या चिपचिपे हाथ पैर, तेजी से वजन कम होना, बेचैनी, थकान, ये सभी क्या हो सकते हैं जिस बुखार उतरने के बाद। हम लोग यहाँ देखेंगे डेंगू, यहाँ पे देखेंगे डेंगू की पहचान कैसे की जाती है। डेंगू एनएसआई एंटीजन टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट होता है। कौन कौन सा? एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी, आरटीपीसीआर परीक्षण। डेंगू बुखार का इलाज कैसे किया जाता है अब हम लोग इसे देखेंगे। देखिए इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला चीज हाइड्रेशन, हाइड्रेट रहे हम लोग, आराम करें, दर्द निवारक दवाएं खाएं, प्लेटलेट मेंटेन करते रहें। अगर प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट आपको चढ़ाना ही पड़ सकता है। गंभीर मामलों में सहायक देर के बाद, जब गंभीर मामला होता है तब प्लेटलेट क्या होता है घटने लगता है। अर्थ है मौखिक और पानी का सेवन ज़्यादा करें, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा? डेंगू से आपको आराम मिलेगा। डेंगू के 7 चेतावनी संकेत क्या हो सकते हैं? पहला, गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी, तेज सांस लेना, मसूड़ों या नाक से खून आना, थकान और बेचैनी, उल्टी या मल में खून आना, सांस लेने में कठिनाई, ये सभी क्या हो सकते हैं? चेतावनी हो सकते हैं डेंगू होने का। देखिए अगर डेंगू किस वायरस से होता है?
डेंगू वायरस जिसे बोलते हैं DENV से होता है, जिसके 4 अलग अलग सीरोटाइप होते हैं जो हम लोग आगे भी पढ़े हैं। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। देखिए डेंगू वायरस के सबसे अच्छा इलाज क्या है। डेंगू के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है, मतलब इनका प्रॉपर कोई दवा आया नहीं है अभी भारत में। प्रबंधन में सहायता देखभाल शामिल हैं, जैसे आप लोग देखभाल करके इसे सुधार कर सकते हैं, जैसे आराम करना हो गया। आगे देखेंगे, घोल या अंतःशिरा तरल पदार्थ हो जिससे हम हाइड्रेट रह सकते हैं। दर्द रहे, दर्द निवारक दवा खा सकते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन है। फिर दर्द निवारक दवाएं और हैं, क्लोफेनेस भी हो जाएगा, और से बहुत सारे दवाएं ऐसे हैं। एस्प्रिन है सर दर्द के लिए। जटिलताओं की निगरानी करते रहें, प्लेटलेट लगातार मेंटेन करते रहें। विशेष रूप से महत्वपूर्ण चरण देखें, डेंगू का खतरनाक समय कब होता है। हम लोग डेंगू के खतरनाक समय को देखेंगे। डेंगू का खतरनाक समय आमतौर पर लक्षणों की शुरुआत के तीसरे से 7वें दिन के बीच होता है, यानी 3 से 7वां दिन जब होगा तो उसके बीच आपको क्या होगा, सबसे खतरनाक लक्षण होगा। यह वह समय होता है जब बुखार कम हो जाता है, यानी उस समय क्या हो जाता है, बुखार आपका कम होने लगता है और रोगी के प्लेटलेट गिनती में अचानक गिरावट और गंभीर डेंगू के लक्षण अनुभव होते हैं। यानी प्लेटलेट क्या होगा, एक बाय एक आपका गिर जाएगा। हम लोग देखेंगे डेंगू के बाद कितने दिन आराम करना चाहिए। डेंगू के बाद आराम की अवधि संक्रमण की गंभीरता और व्यक्ति की रिकवरी दर पर निर्भर कर सकता है, यानी आपको कितने दिनों तक के डेंगू आपको प्रभावित किया। आमतौर पर कम से कम 1 से 2 सप्ताह आराम कर सकते हैं, जैसे कम से कम 1 सप्ताह और 2 सप्ताह आराम कर सकते हैं। और पूरी तरह ठीक होने के लिए श्रम साध्य गतिविधियां से बचने की सलाह दी जाती है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा कठिन काम करने से मना किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे डेंगू वायरस की रिकवरी के लिए कौन सा खाना अच्छा है। डेंगू से रिकवरी के लिए पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन खाना महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग देख सकते हैं पपीते का रस हो, संतरे, सेब और पपीते जैसे फल हों, हाइड्रेट रहने के लिए नारियल पानी हो, अंडे और चिकन सूप जैसे उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ हो, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज खा सकते हैं। डेंगू बुखार कितने दिन तक रह सकता है, अभी तुरंत बताएं, 2 से 7 दिन, किसी किसी को और ज़्यादा दिन हो सकता है। डेंगू में प्लेटलेट घटने लगते हैं, प्लेटलेट की बीमारी 7वें दिन आसपास घटते हैं, जो महत्वपूर्ण चरण भी होते हैं। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब हम लोग देखेंगे डेंगू बुखार के सिम्टम्स जो हम बता रहे थे। डेंगू बुखार के सिम्टम्स क्या है, वोमिटिंग हो जाएगा, स्किन में रेशे आ जाएंगे, आँख के पीछे दर्द होगा, जॉइंट और मसल पेन होगा, सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होगा, सीवियर हेडेक, सडन हाई फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा तेज बुखार, 104 से 105 डिग्री इसमें बुखार आते हैं। आगे देखिए इस प्रकार से शरीर में लाल लाल धब्बे आ जाएंगे। आप जब डेंगू मरीज के लाल लाल धब्बे ये पहचान के रूप में आते हैं डेंगू मरीज के, आप देख सकते हैं यहाँ ये हमने बताया था। डेंगू जब एडीज मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटे और इस स्वस्थ इंसान को कोई आकर के जब मच्छर काटता है तो मच्छर संक्रमित हो जाता है, और मच्छर यही संक्रमित मच्छर जब कोई और स्वस्थ इंसान को काटता है तो पुनः वह इन्फेक्टेड हो जाता है स्वस्थ इंसान। अब यहाँ देखेंगे डेंगू मच्छर कैसे बढ़ते हैं। पहले एडल्ट डेंगू मच्छर होते हैं, वो जाकर के बहुत सारे अंडे देते हैं, अंडे के बाद वो लार्वा के बाद पुप्पा। आज के लिए बस इतना ही।
अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।